हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों ये फुटेज है उस दिन की जिस दिन मैं गम्मू से पार्क में मिली थी। उस दिन क्या हुआ कि मेरी स्कूटी एक दो बार स्लिप होते होते बची थी और गम्मू जो है व्लॉग शूट कर रही थी, इसलिए उनके फुटेज आ गई और बाद में उन्होंने मुझे भेजी थी कि देखो आप स्कूटी से कैसे गिरते गिरते बचे। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया और एक बार तो इतना ज़ोर से पैर फिसला था। शायद वहाँ पर जो रोड थी ना, वो मैंने सही जगह स्कूटी खड़ी नहीं की थी। और आज बन रही है दाल। और आज दाल कैसे बनाई है, कुकर में पहले दाल को ओनली उबाला है, फिर इधर तड़का लगाया है। और जो है काफ़ी दिनों बाद मैं दाल बना रही हूँ। वैसे जो दाल है वो हमारे घर में सिमू के पापा ही बनाते हैं और उनके हाथ की दाल मुझे बहुत पसंद है और इस तरह से वो ही बनाते हैं और आज मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर डाली है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, लौंग डाले, जिससे क्या है दाल में जो फ्लेवर अच्छा आता है। और बाकी लहसुन वगैरह वही नॉर्मल मसाले डाले हैं, ज़्यादा ऐसा स्पेशल कुछ नहीं डाला। धुली मूंग दाल बन रही है ये। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको, जो मैंने खुद ने काफ़ी दिनों बाद देखी है। और ये है वो फ्लावर जो बहुत ही सुंदर फ्लावर खिला है। तो ये गुलाब के पौधे में बहुत ही सुंदर, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पौधे मैंने यहाँ रख दिए थे, उनकी छत पे वहाँ थे, तो मैंने यहाँ रख दिए थे जब काम चल रहा था। तो अब बहुत ही सुंदर फ्लावर खिला है, तो मेरा इसको तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। और इधर जो है पाम ट्री है, ये वाला पौधा जो था ना ये सूख गया था, इसको हटा के कोई और पौधा लगा दूँगी इसकी जगह। बाकी जो है ये वाले पौधे तो सही सलामत है। तो इसको फ्लावर दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो पौधे मुझे बहुत पसंद है और अभी तो घर में काम चल रहा है ना, इस वजह से पौधे नहीं रख पा रही हूँ। बाकी मेरा इरादा है कि एक बार काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाने हैं, बेल लगानी है और इस तरह से जो है घर में पौधे मतलब उनको वरीयता देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने। और पौधे जो है ठंडक भी देते हैं और अच्छे भी लगते हैं, सुंदरता भी बढ़ती है। जो ऐसे इनके ऊपर फूल वगैरह आते हैं वो भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से काफ़ी पौधे लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी तो बहुत कम पौधे हैं मेरे पास, जो कि मैं पिछले कुछ दिनों पहले लेके आई थी। मतलब इसको हो गए होंगे 6-7 महीने हो गए होंगे। सर्दियों से भी पहले लेके आई थी, तो काफ़ी अच्छे से मतलब मैंने रखा है इसको और थोड़े दिनों मैंने देखभाल की। फिर हमने मेरे पड़ोसियों की छत पे भी रखे, उन्होंने भी देखभाल की थी। तो इस तरह से। और आज दाल तो बनाई है, साथ में बना रहे हैं चूरमा। मतलब ये कौन सा चूरमा है आपको पता ही है कि जो अब हमारे जो घरों में नॉर्मल रोटी चूर के फिर चूरमा बनाते हैं घी डाल के और गुड़ डाल के, वो वाला चूरमा बना रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे चूरमा खाने का मन हो गया था सिम्मू का, तो इसलिए बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग। दोस्तों वीडियो की शुरुआत वैसे हो चुकी है। दाल बनाई है सुबह सुबह और चावल बनाए थे, साथ में चूरमा भी बनाया था, तो ये सब आपको दिखाया। तो सिम्मू के पापा आज मेरे से नाराज़ हो चुके हैं। अब किस बात पे नाराज़ हुए वो बताती हूँ। नाराज़ होने की वजह सिर्फ इतनी सी है, और जो कि आप सबके साथ होता होगा। आपके भी मतलब हस्बैंड आपसे इसी बात पे, थोड़ी सी बात पे नाराज़ हो जाते होंगे। कभी कभी क्या होता है कि सब्जी में थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डल जाती है, तो सब्जी थोड़ी सी दाल जो है कड़वी कड़वी लगने लग जाती है। तो इसी बात पे इन्होंने मुझे बोला कि आज तूने हल्दी ज़्यादा डाली है। मैंने कहा कि नहीं, ज़्यादा नहीं डाली, उतनी ही डाली है। तो बोल रहे ज़्यादा डाली है, मैंने कहा नहीं डाली है। तो इस बात पे थोड़ा सा नाराज़ होके बैठे हैं। और दूसरी अच्छी बात ये बताती हूँ कि कल मैं गई थी थार के वीर में, और थार के वीर में मैं गई तो मैंने स्कूटी चलाई तो मैंने क्या देखा मैं देख के आश्चर्यचकित थी। स्कूटी में पेट्रोल फुल था कांटा फुल से भी मतलब पूरा प्रॉपर फुल कांटा भरा था। मैंने कहा आज पेट्रोल पूरा डलाया है तो इस तरह से पेट्रोल फुल करके रखा हुआ है स्कूटी में। और फिर भी नाराज़ तो किसी न किसी बात पे हो ही जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। तो कोई बात नहीं, वैसे आप ज़्यादा माइंड मत करना। थोड़ी देर में हम बोलने लग जाएंगे, वापस हंसने लग जाएंगे, क्योंकि जो शाम की चाय है वो सिम्मू के पापा ही बनाएंगे और वो मैं इन्हीं के हाथ से बनवाती हूँ जब ये घर पे होते हैं, क्योंकि ये चाय अच्छी बनाते हैं। और दाल जो है ना, दाल भी यही अच्छी बनाते हैं। आज ही मैंने बनाई थी, क्योंकि आज इनको बहुत सारा काम था, सुबह सुबह ऑफिस वर्क था, तो कर रहे थे रजिस्टर का, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। तो बस वो हल्दी थोड़ी ज़्यादा डल गई। और सिम्मू तेरे को दाल कैसी लगी, सही बताना। सिम्मू तेरे को दाल कैसी लगी बताना। अच्छी लगी। सिम्मू को मेरे हाथ की दाल पसंद है, सिम्मू को हर चीज़ मेरे हाथ की पसंद है।
मेरे हाथ का बनाया हुआ उसको खाना पसंद है। और लेकिन है ना, सिर्फ पास्ता इसके पापा के हाथ का पसंद है। लेकिन कल परसों मैंने पास्ता अच्छा बनाया था कि नहीं बनाया था? वो जो फ्राई करके। पापा से अच्छा नहीं बनाया। इसको पापा के हाथ का ही अच्छा लगता है पास्ता। बाकी सारी चीजें मेरे हाथ की अच्छी लगती है, लेकिन पास्ता इसको इसके पापा के हाथ का लगता है। और पास्ता पोहे कब अच्छे लगते? पोहे तो मुझे अच्छे लगते तेरे पापा के हाथ के। मुझे इनके हाथ की सारी चीजें बनाई हुई अच्छी लगती है। सिर्फ मैं पास्ता नहीं खाती हूँ, इतना मतलब टेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। लेकिन सिम्मू को है ना, सारी चीज़ें मेरे हाथ की पसंद है। और फिर हमारे क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। मैं बोलती हूँ पास्ता ये बनाएंगे, सिम्मू बोलती है नहीं मम्मी तू बनाएगी। इस तरह से हमारे तो पास्ता जब पोहे बनाने होते तब मैं कहती हूँ कि आप बनाओ, ये कहती है कि नहीं मम्मी बनाएगी। तो इस तरह से हमारे क्रॉस हो जाते हैं। फिर मुझे अच्छा लगता है जो पोहे वो मैं खा नहीं पाती हूँ, मुझे मेरे हाथ के ही बनाने पड़ते हैं और सिम्मू को खिलाने पड़ते हैं। सिम्मू सब्जियाँ वगैरह भी नहीं डालने देती है, ऊपर से कुछ भी नहीं, ना हरा धनिया डालने देती है, ना नींबू डालने देती है। बस आलू डालो उबाल के, और ना मूंगफली डालने देती है, कुछ नहीं डालने देती है। बस उसको सिर्फ पोहे है ना ऐसे गर्म करके नमक मिर्च के साथ दे दो, वही खाती है। सुनो तो अब तो ठीक है ना, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, हाई है हाई है। ये देख, बिट्टू से नाराजगी नहीं होगी। हाँ इग्नोर, मुझे इग्नोर, बिट्टू को चीज बता दो। जाना आना तो के काम की कुछ भी हो जाए, बिट्टू को इग्नोर नहीं करेंगे, मुझे जरूर करेंगे। जल्दी दुनिया का कोई भी डॉक्टर क्या है, क्या लिखा हुआ है? जोर से बोलना, जोर से बोलना। मैं तो पीती हूँ, बैठ कर पानी पीना चाहिए। वो बता रहे होंगे कि घुटने खड़े खड़े पानी पीते ना तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है ना। नहीं इसलिए कहा जाता है कि बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कौन सी बीमारी होती है? सुनो मुझे भी दो ना, मैं भी पढ़ती हूँ। खड़े खड़े पानी पीने वालों का घुटना दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। अच्छा, इसलिए जिसके भी भाई घुटनों में दर्द होता है ना, पानी बैठ के पीना। वैसे शुरू से हमें घुटनों में दर्द ही खड़े हो पानी पीने से हाँ स्टार्ट होता है। ऐसा पढ़ा, मतलब हम पढ़ते हैं कि अगर खड़े खड़े पानी पीते हैं ना तो घुटनों में दर्द होने लग जाता है, धीरे धीरे दर्द होने लग जाता है। और इसलिए हमेशा बैठ के पानी पिए। जैसे हम लोग भी बैठ के पीते हैं, लेकिन कभी कभी खड़े खड़े भी पी लेते हैं, लापरवाही में या जल्दबाजी में कहीं जा रहे होते तब तो पी लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है तो बस आप बैठ के पानी पियो और घुटने ठीक करो। तो चलो फिर आपको और भी कुछ इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ इतना ही बताया है। और आज सिम्मू के पापा घर है क्योंकि घर बैठ के सारा काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। और सिम्मू के बस स्कूल है खुलने ही वाली है, इस महीने तो नहीं खुलेगी, लेकिन अब एग्ज़ाम के बाद जो छुट्टियां हैं ना वो छुट्टियां चल रही है और फिर जो है ये स्कूल जाएगी। अब मूड ठीक लग रहा है। तो अब थोड़ा मूड ठीक लग रहा है इनका। ये हम ऐसे ही षड्यंत्र करेंगे तभी तुम हंसोगे, नहीं तो हंसने वाले हो नहीं। ये बहुत खड़ूस आदमी है, ऐसे दिखता है कि बोला वाला, लेकिन बहुत खड़ूस आदमी है क्योंकि मैं ही झेल सकती हूँ मुझे है ना सिम्मू? तू मेरे पक्ष में है पापा के पक्ष में, मुझे ये बता दे तू किसके पक्ष में? किसी के नहीं। अरे ये छोरी भी चालाक है, छोरी हमेशा यही बोलती मैं किसी को, ये अपने बच जाती है ये अपना पतली गली से ऐसे निकलती है, पूछो मत। चलो फिर और भी आप इस व्लॉग में बहुत कुछ देखेंगे। शाम को लगभग 5-6 बजे के करीब मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर पे, और यहाँ आने का रीज़न कुछ और था। और साथ में आई है मुस्कान। तो मुस्कान जो है पहले एक बार आ चुकी है हमारे घर पे और अभी जो है दूसरी बार आई है। मम्मी बैठी है और पापा जो है ये तुलसी के जो पौधा है ना उसको मतलब ट्रिम कर रहे हैं। और ये जो बेल है ना ये भी बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह से पापा जो है ये ट्रिम पौधों को ऐसे कटाई करते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं। तो इस तरह से कर रहे थे और मैं अपना यहाँ पे जो है मम्मी से बात कर रही हूँ। और मम्मी मुस्कान को पूछ रही है समाचार कि अचानक कैसे आए, क्या हुआ और आज हमारे घर पे कैसे आए। जैसे वो बोलती है ना मम्मी अगर
आज मोरे घरे कॉकर आया थे थानो कॉकर टाइम मिलो, वही वाली जो बातें होती है ना, मम्मी की अक्सर आदत है और मेरे को भी वैसे ये ऐसे ही बोल बोल के सुनाती है, मुस्कान को भी वही सुना रही थी। तो इस तरह से फिर हमने बताया कि हम इसलिए आए हैं। तो यहाँ जो है भाभी बना रहे थे चाय, बोला कि चाय बना लेते हैं। और ऊपर से क्या हुआ था कि मैं और मुस्कान इसलिए आए थे क्योंकि मुस्कान जो है थार सुंदरी में भाग लेने वाली थी। तो ये थार सुंदरी से पहले का वीडियो है, तो भाग लेने वाली थी तो उसको चाहिए था रखड़ी सेट। तो रखड़ी सेट ऐसे हमारे ना तो हम मतलब मेरी भाभी पहनती है ना मम्मी पहनती है, क्योंकि रखड़ी सेट हमारे थोड़ा मतलब मम्मी वगैरह इनके पास है नहीं। बोरिया है तो वो गोल्ड का बोरिया ज़रूर है और शीश फुल पहन लेते हैं, तो वो हमारे पास नहीं था। लेकिन जस्ट हमारे पास वाली जो घर है वहाँ पर मुस्कान की कोई फ्रेंड है वो, तो उनके पास रखड़ी सेट था। तो मुस्कान ने कहा कि वहाँ चलते हैं, आपकी मम्मी के घर के पास जो रहते हैं ना वहाँ से रखड़ी सेट ले लेंगे। तो पर वो वहाँ पे थी नहीं, वो अपने पियर गई हुई थी, तो रखड़ी सेट हमें मिला नहीं। तो इस तरह से फिर मैंने उनको बोला कि आप शीश फूल और रखड़ी पहन लेना, कोई बात नहीं, रखड़ी सेट नहीं है। तो वहाँ से हम वापस आए और ये मम्मी जो है कुछ बातें कर रही थी मुस्कान से और कुछ आपस में जो है एक दूसरे को बातें पूछ रहे थे। और फिर जो है हमने कहा कि चलते हैं। तो मम्मी बोलती है अब इतनी सी देर रुकते हो, आते हो तो भी जल्दबाजी में आते हो और रुकते नहीं हो। वही बातें मम्मी तो वही, जैसे मैंने आपको अक्सर सुनाया कि वही बातें सुनाती है, क्योंकि मैं क्या होता है कि मम्मी का घर यहीं पास में है तो जाके वापस आ जाती हूँ। तो इस तरह से तो अब जाते हैं और अब मार्केट भी जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा सामान चाहिए और हमारे पास अभी बहुत कम चीज़ें हैं। और एक तो लाल ड्रेस पहननी थी, तो लाल ड्रेस का इंतज़ाम भी नहीं हो पाया। मेरी जो भाभी की ड्रेस थी वो तो मुस्कान की बहुत ऊंची हो गई थी, मतलब घाघरा बहुत ऊंचा था, तो वो बहुत मतलब उनके बरी की थी। लेकिन बरी की मतलब हमारी तरफ से जो 4-5 ड्रेसें गई थी ना उनमें से एक थी, तो उस तरह से थी, तो वो भी आई नहीं। फिर अब हम मुस्कान के घर आ गए हैं, मार्केट जाके आ गए हैं। और क्या क्या लेके आए मार्केट से, देखो एक तो ये लेके आए, ये मतलब है ना रखड़ी और शीश फूल साथ में ही है और कलर इसका रेड है। तो मुस्कान बोल रही थी जो आर्ट वगैरह जो भी पहनोगे ना उनका भी रेड कलर है तो उसके साथ हो जाएगा। और एक है हाथ फूल और एक ये बोरिए के लिए मतलब मैं लेके आई थी अलग से, तो ये हमने सोचा था कि बोरिए के अंदर डाल देंगे ऐसे, वो मोती वाली जो लड़ होती है ना वो है। और ये है हाथ फूल, तो हाथ फूल आपको पहन के दिखा रही हूँ, देखो इस तरह से। तो ये हो गया हाथ फूल। तो ये यहाँ मैंने बोरिया भी ट्राई कर लिया, वैसे सलवार सूट के ऊपर ही ट्राई कर रही थी मैं, तो ऐसे देख रही थी कैसा लगता है, तो इस तरह से। और दोस्तों यही था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों में। और तो इस तरह से आप अपना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद बनाए रखें और यूं ही मेरे वीडियो को देखते रहे। मिलते हैं आपसे और नए वीडियो में जल्द ही।